अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मम्स किचन। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी करेला गोश्त, जिसके लिए हमें चाहिए हाफ केजी से थोड़ी ज़्यादा प्याज, हाफ केजी गोश्त, छोटी बोटियां कटी हुई, हाफ केजी करेला। ये हमने छील कर और ऐसे गोल काट लिया था और नमक लगा के धो लिया था। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 प्याली दही, 6 से 7 हरी मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, साबुत गरम मसाला जिसमें दालचीनी है, लौंग और काली मिर्च और ज़ीरा, नमक हस्बे जायका। ये बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये सारे मसाले ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और दही ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करके, पानी आप अपने गोश्त के मुताबिक लें, जितने में आपका गोश्त गल सके इतना पानी ऐड करेंगे आप। पानी ऐड करने के बाद जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसको गोश्त गलने तक ढक के रख देंगे। अब हम इसको ढक के रख देंगे गोश्त गलने तक, लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम ऑयल गरम करेंगे और उसमें ये करेला फ्राई कर लेंगे। ये देखें, हल्का ब्राउन करके फ्राई करके इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें, करेला हमने निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में हम प्याज फ्राई करेंगे। ये देखें, लाइट ब्राउन प्याज कर लिए हमने। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, गोश्त गल गया है, पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको भूनेंगे, जिसमें हमने प्याज और करेला फ्राई किया था उसी ऑयल में हम इसको डाल के भूनेंगे। इसको भूनते वक्त अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये देखें, अच्छी तरीके से हमने भून लिया है इसको, गोश्त को। अब हम इसमें जो प्याज हमने फ्राई की थी वो शामिल कर देंगे। ये देखें, प्याज ऐड करके मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये करेला गोश्त बनता है। आप मेरी रेसिपी से बनाएं। जो नहीं भी खाता करेला नहीं खाता वो खाने लग जाएगा। इतना टेस्टी बनता है ये। प्याज मिक्स करने के बाद अब हम इसमें करेला ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। करेला और प्याज ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा भूनेंगे। ये थोड़ी देर भूनने के बाद हम अब 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे, लो फ्लेम पे।
इसको ढक के ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। फिर हमारा करेला गोश्त तैयार है। ये देखें हमारा करेला गोश्त तैयार है, सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें हमारा करेला गोश्त तैयार है, ये डिश आउट कर लिया है हमने। अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, जो नहीं भी खाता वो भी खाने लग जाएगा।